अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि वसत एशिया की वसीओ अरीज स्टेप्स, जहां आज काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और मंगोलिया हैं, हजारों साल तक नोमैडिक कबाइल की सल्तनत थी। ये वो जंगजू थे जो घोड़ों पर सवार, तीरों कमान से लैस बड़ी बड़ी सल्तनतों को हिला देते थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन अजीम नोमैडिक ग्रुप्स की: सक्का, हुन और तुर्क। इनकी तारीख, तर्ज जिंदगी, जंगें और वसत एशिया पर उनके देरपा असरात। अगर आप हिस्ट्री, वॉरियर कल्चर और सेंट्रल एशिया के फैंस हैं तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं सक्का या साका। ये ईस्टर्न इरानियन स्पीकिंग नोमैडिक लोग थे जो 9वें से 8वें सदी कब्ल मसीह में वक्त एशिया से निकले। यूनानी उन्हें सिथियंस कहते थे, जबकि ईरानी ज़राए में साका। वो हॉर्स बॉर्न वॉरियर्स थे। घोड़े उनकी जिंदगी का मरकज थे, शिकार, जंग और नकलो हरकत के लिए। वो युर्तनुमा खेमों में रहते, भीड़, घोड़े और मवेशी पालते। मर्द और औरतें दोनों जंगजू थे। सक्का मशहूर थे अपने गोल्डन ट्रेजर्स के लिए: गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वेपन्स और हॉर्स गियर। इनके करगन्स, बड़ी कब्रें, से आज भी शानदार आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। वो वसत एशिया से मगरिब की तरफ निकले, पॉन्टिक कैस्पियन स्टेप, आज का यूक्रेन और सदर्न रशिया तक। अछेमनिद पर्शियन सल्तनत को चैलेंज किया। डारियस द ग्रेट ने उनके खिलाफ मुहिम की, लेकिन मुकम्मल फतह न हो सकी। सक्का ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के वक्त भी लड़ाइयां लड़ी। बाद में कुछ सक्का ट्राइब्स ने शुमाली हिंदुस्तान तक रसाई की। इनकी जबान इरानियन थी, कल्चर वॉरियर पास्टोरलिस्ट। उन्होंने वसत एशिया में नोमैडिक तर्ज जिंदगी की बुनियाद रखी, जो बाद में आने वालों ने अपनाई। अब आते हैं हुन, वो खौफनाक नोमैडिक लोग जिन्होंने यूरोप को हिलाकर रख दिया। हुन सेंट्रल एशिया से निकले, मुमकिना तौर पर ज़्योंगनू कन्फेडरेशन से जुड़े हुए, जो मंगोलिया और शुमाली चीन में थे। 4th सेंचुरी सीई में वो मगरिब की तरफ बढ़े। 370 सीई के करीब वोल्गा रिवर उबूर करके गॉथ्स और एलन्स को हरा दिया। फिर अटिला द हन के तहत 5वें सेंचुरी उन्होंने एक बड़ा एम्पायर बनाया जो सेंट्रल यूरोप तक फैला। हुन प्योर नोमैड्स थे, कंपोजिट बोज, हॉर्स आर्चर्स और लाइटनिंग रेड्स के माहिर। वो रोमन एम्पायर को ट्रिब्यूट देने पर मजबूर करते। अटिला को गॉड स्कर्ज कहा जाता था। इनकी आमद ने माइग्रेशन पीरियड शुरू किया, जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के जवाल का एक बड़ा सबब बना। हुन सेंट्रल एशिया में भी फाल थे। व्हाइट हन्स, हेफ्थलाइट्स, ने पर्शिया और इंडिया पर हमले किए। इनका ताल्लुक ज़्योंगनू से मुमकिना तौर पर था और बाद में टर्किक और दीगर स्टेप ट्राइब्स में मर्ज हो गए। आखिरी लेकिन सबसे ज्यादा असर वाले तुर्क। प्रोटो टर्किक ट्राइब्स की इब्तिदा सदर्न साइबेरिया, अल्टाई माउंटेन्स और मंगोलिया के आसपास थी। 6वें सेंचुरी सीई में गोक टर्क्स, ब्लू टर्क्स, ने पहला बड़ा टर्किक खागनेत कायम किया। उन्होंने रोरान खागनेत को हराकर वसत एशिया पर कब्जा किया। इनका एम्पायर मंगोलिया से ब्लैक सी तक फैला। तुर्क नोमैडिक हॉर्स कल्चर के माहिर थे, आयरन वर्किंग, शैमनिज्म और बाद में इस्लाम कबूल किया। इनकी ज़बान टर्किक फैमिली की है, जो आज भी तुर्की, उज़्बक, काज़क, करगेज वगैरह बोलते हैं। गोकटुर्क्स के बाद कराखानीद्स, सेल्जुक्स और ऑटोमन्स जैसे एम्पायर्स आए। सेल्जुक्स ने मिडल ईस्ट और एनाटोलिया में तुर्की इन्फ्लुएंस फैलाया। तुर्कों ने वसत एशिया को टर्किस्तान बना दिया। आज भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में टर्किक लैंग्वेजेस और कल्चर गालिब है। दोस्तों, सक्का, हुन और तुर्क तीनों ने वसत एशिया के नोमैडिक लेगेसी को शक्ल दी। हॉर्स, बो, मोबिलिटी और वॉरियर स्पिरिट इनका मुश्तरका विरसा है। इनकी माइग्रेशंस ने यूरोप, मशरिक वस्ता और एशिया की तारीख बदल दी। आज भी सेंट्रल एशिया की सकाफत में इनके निशानात मौजूद हैं: फोक म्यूजिक, हॉर्स गेम्स जैसे बुज़काशी और नोमैडिक ट्रेडिशंस। क्या आपको लगता है कि स्टेप वॉरियर्स आज भी जिंदा हैं? कमेंट्स में बताएं। अगली वीडियो में मज़ीद स्टेप हिस्ट्री लेकर आऊँगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।